ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो सानू दुश्मन दी कोई लोड नहीं, खतरा है अपने यारा तो। आज एक बात बोलेंगे भाई, किसी को बुरी लगती है, 1000 बार बुरी लगे, चाहे वो सिखों को भी भाइयों को बुरी लग जाए या हरियाणा वालों को बुरी लग जाए। जो निहंग सिंह वाला मैटर होया था, इस मैटर के अंदर हरियाणा की तरफ से खुल के जाट निहंगों के साथ खड़े थे, सारे जाट निहंगों के साथ खड़े थे कि हमें निहंगों के ऊपर भरोसा है। और है भी एक्चुअल में भरोसा निहंग सिंहों के ऊपर। गुरु की लाडली फौज है, उसके ऊपर भरोसा करते हैं हरियाणा के लोग, खास करके जाट। दूसरों को तो तकलीफ होती रहती है क्योंकि उनको पता ही नहीं निहंग सिंह होते कौन है, उनको यही नहीं पता होता। सबसे बड़ी बात बोला ना तीरा ना तलवारा तो सिख कौम डरे गद्दारा तो है। अजय भगवंत बंटा, पंजाब सरकार अमृतसर में माता सीता और लव कुश को समर्पित विशाल मंदिर का निर्माण करेगी। अमृतसर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने माता सीता, माता जानकी और लव कुश को समर्पित मंदिर के निर्माण की घोषणा की। पटियाला में काली माता मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए में लगाए जा रहे 80 करोड़ रुपए के बारे में भी बताया। भगवंत मान और केजरीवाल ने भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा नए रूटों में सालासर, खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन शामिल होंगे। वाह, पंजाब तरक्की कर गया यार। गुरुओं की जरूरत ही नहीं पंजाब को, गुरु ग्रंथ साहिब की भी जरूरत नहीं बचेगी इस तरीके से। तो एक बार और बना दे इस भंडे को, अगर कुछ बच जाए तो बता देना। तीर्थ यात्रा 1 अगस्त के आसपास शुरू होंगे और योजना के तहत लगभग 1.5 लाख तीर्थयात्रियों को ले जाएंगे। उन्हें कह दिया कि यात्रा, आवास और खाने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने कहा कि 1 अगस्त से पूरे पंजाब में चलेगा हमारे राम नाम का ड्रामा। उन्होंने कहा यह नाटक भगवान राम और रावण के बीच बातचीत को दर्शाता है और जनता को बिल्कुल मुफ्त दिखाया जाएगा। यहां पर मेरा एक सवाल भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से, और जो इनको मानते होंगे ना वो भी बता देना भाई, रामायण किसने लिखी थी, किस सन में लिखी थी और किस भाषा में लिखी थी? रामायण का कोई पुख्ता दस्तावेज दिखा दो मेरे को। जो राम को लाए थे वो चंपत को लाए हैं, सारी दुनिया में डंका बजवाए हैं। श्रीमान जी अब ये चंपत आ गए, पंजाब के अंदर ये चंपत आ गए। क्या उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहिब में जगह मिली? क्या आगे पंजाब में मंदिरों की कमी थी जो दूसरों को बनाने में व्यस्त, वो भी जानबूझकर गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहिब में? और बनते बांड ने सिखों के गुरु धामों के लिए ऐसी यात्रा कब से शुरू की थी, बताना मेरे को। हाँ बंडा बता, जो 4 तख्त साहिब उनके लिए यात्रा कब शुरू की तूने, बता हमारे को एक बार। पगों में सिर फंसाए हुए ये वो डाकू बैठे पंजाब के अंदर, तुम्हारा समझ में नहीं आ रही। और ये जो तलवारें लहरा रहे थे अमृतसर साहिब में, ये बिहारी भैये तलवारें लहरा रहे थे, उनके ऊपर बंडा कुछ नहीं बोला मेरे ख्याल में। तो है बंडा कुछ बोला क्या? तस्वीर है, सब वीडियो है मेरे पास, वीडियो, ठीक है ना। लुधियाना में प्रवासी हथियार लहराते थे, कहां दर्ज हुआ मामला? जिस कौम को हथियार रखने की इजाजत है उस कौम का हाल देखो। हम चले योग करने, योग वाले हथियार इकट्ठा कर रहे, धार्मिक त्योहार मनाओ, पर शस्त्र किस काम का? पूरी तलवारों के साथ उन लोगों ने यात्रा निकाली। मंडे कोई सांस निकला तेरा? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सोचते हो सिर्फ इतना ही ना, इतना ही नहीं, अब एक और रामायण खड़ी होगी अमेरिका से, सुनना थोड़ा ध्यान से। सिर्फ सूबा सरकार नहीं, सेंटर सरकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 41वां वरा कनिष्का पांच धमाकेदा। And the main question is now, is India's Modi government planning Kanishka 2.0? Every red flag leads to that India's raw agency, through Indian diplomats and consulates, and with their proxies on the ground who are being used as an extortionist and as assassination hitmen, that they are going to use them to do Kanishka 2.0. And the most recent CSIS statement stating that June 1985 bombing was the handiwork of Khalistani extremism. No report in Canada ever have used Khalistan, which is a political opinion. Only the Carney government and the Canadian agency is using that, and that has fueled India's Modi government's narrative that pro-Khalistan Sikhs are terrorists. Khalistan is a political opinion, not an act of terrorism. I'm warning pro-Khalistan Canadian Sikhs,
do not travel Air India. And these Indo-Canadian Hindus, the followers of Modi's violent Hindutva ideology, you are all celebrating today. And the Indian media is peddling that narrative that Khalistanis bombed Air India. You wait and watch. You will be the fodder of the next India's, your own motherland's terror attack. I am warning that every false flag, as stated by even Intelligence Bureau, every false flag leads that India's Raw is planning another 2.0 Kanishka. I ask all, do not travel Air India, as this will lead to disaster, and they are planning to blame pro-Khalistan Sikhs. India is using twofold strategy. First, they want to stop Khalistan referendum, which they could not even after the assassination of Shahid Hardeep Singh Nijjar. Second, they are being investigated. Modi's government is being investigated for transnational assassinations. They want to take that focus away and let the world know that pro-Khalistan Sikhs are terrorists. These are the red flags which Canadian agencies and the government did not notice on June 1985 when Air India, through the raw officials, forced AI-182 flight to take off from Montreal, knowing there is a bomb, and they are doing the same mistake. Canadian government is ignoring the red flags that it is India's Modi government that is planning another Kanishka 2.0, not pro-Khalistan Sikhs. We will not let this happen, that India is bombing aeroplanes, India is killing Canadians, and you are going to come back and name and blame pro-Khalistan Sikhs. This is not 1985, this is 2026. Khalistan referendum is a peaceful democratic expression of our political will, and we will continue even if India continues their terror attacks. It is for Carney government and Canadian agencies to stop terror attack. It is for us to give you the warning and the red flags that India is planning Kanishka 2.0. सुन लिया, हर शाख पे उल्लू बैठा है, आप कहां कहां से बचोगे? हर शाख पे उल्लू बैठा है, चाहे वो सूबा सरकार हो चाहे सेंटर सरकार हो, हर शाख के ऊपर उल्लू बैठा है। और बहुत सारे उल्लू तो कांग्रेस के अंदर बैठे हैं। पता है आप लोगों को इस चीज का? नहीं पता होगा। बहुत सारे उल्लू बैठे कांग्रेस के अंदर। वो उल्लू जो कमेंट करते हैं मेरे ऊपर उल्टे सीधे, कांग्रेसी, कहाँ के कांग्रेसी? खांग्रेसी हैं। पता है, जब गाड़ी होती ना, गाड़ी बैल गाड़ी होती, वो चलती थी ना जब, तो उसके नीचे से ना कुत्ता भी साथ साथ चलता था। वो कुत्ता सोचता था गाड़ी तेरे सारे पर चल रही है। यह हालत इन्हीं की है, जो ये मतलब नेताओं के कार्य जो भी हैं उनकी ये हालत है। वो सोचते तुम भी नेता ही हो और उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर देते हैं। तुम्हारी हालत 2 कौड़ी की थी, 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की रहेगी। चाहे तुम कांग्रेस में हो, झाड़ू में हो, बीजेपी में हो, चाहे किसी में भी हो, तुम्हारा लास्ट है तुम्हारे को शाम के टाइम पर 2 केजी गोबर 1 केजी मूत्र दे दिया जाएगा। गोबर खाओ, मूत्र पियो और चुपचाप सो जाओ। इतनी ही औकात होती है इन नेताओं के चमचों की। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।